बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसके चैप्टर 3 को सॉल्व करेंगे, उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमारी जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे वो भी चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर आपके वो मिसिंग है तो आप चैनल पर विजिट करके उनको भी यानी अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। चैप्टर 3 है आपका अ बर्ड केम डाउन द वॉक। अब जो आपके वर्ड्स मुश्किल होंगे वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे जो है उनके सिनोनिम्स भी शेयर कर दूंगी। अदरवाइज़ अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग ना पता लगे या मुश्किल हो तो आप गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई मीनिंग इन उर्दू सर्च करेंगे तो बाद में वहाँ पे अपना जो भी वर्ड होगा आप वहाँ पे सर्च कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं, ये आपका चैप्टर है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आ जाते हैं एमसीक्यूज़। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है, ये जो आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होते हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ द बर्ड्स इनिशियल एक्शन? इनिशियल यानी पहला, ठीक है। इनिशियल एक्शन व्हेन इट कम्स डाउन द वॉक, सो इट बाइट्स द एंगल वॉर्म इन हाफ, ठीक है। हाफ लिखा हुआ है, हाल्ट नहीं है यहाँ पे। ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया तो उसमें एफ जो है वो टी लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम, हाउ डज़ द स्पीकर डिस्क्राइब द बर्ड्स आइज़? यानी जो स्पीकर है वो किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, वजाहत कर रहा है बर्ड्स की यानी परिंदों की आंखों की, ठीक है। सो लाइक फ्राइटेंड बर्ड्स, फ्राइटेंड कहते हैं खौफजदा होना, ठीक है, फ्राइटेंड बर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डज़ द बर्ड डू आफ्टर द स्पीकर ऑफर इट अ क्रम्ब? फ्लाइज अवे, फ्लाइज अवे यानी उड़ जाना। द बर्ड्स फ्लाइट इज़ कंपेयर्ड टू ओर्स डिवाइडिंग द ओशन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोइम? पोइम की टोन क्या है यानी लहजा किस तरह का है? जो काम है एंड रिफ्लेक्टिव है, ठीक है, काम एंड रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कॉज यानी वजह क्या है और इफेक्ट यानी असर इसमें क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द बर्ड होप्ड साइड वेज टू द वॉल टू लेट द बीटल पास। ये अब कोज भी बताना है आपने और इफेक्ट भी बताना है। सो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो आपके ग्रामर्स वगैरह के हैं ये मैंने आपको पहले लेक्चर से ही कह रही हूँ कि आप जो है वो टेंसेस के लेक्चर्स लें, किस तरह से आपका यानी अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो तकरीबन हाफ इंग्लिश तो आपको ऐसे ही आ जाती है कि किस तरह से आपने लिखना है, कौन सा है पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, किस तरह का टेंस है। उसके अलावा आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव ये आपने 9th-10th में किए हुए हैं, ठीक है। सो ये अगर आपके अच्छे तरीके से आपको आते हैं तो ये आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप कोई भी टॉपिक हो पर्टिकुलर आप यूट्यूब पे सर्च करें उस पर, यानी अब मैं यहाँ पे समझाने बैठी तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कहते हैं आप सिर्फ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करें। सो ये जो है ना आप वहाँ पे गूगल या फिर यूट्यूब पे कहीं से भी सर्च करके अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो लाजमी क्लियर करिएगा। कोज है इसका, द बीटल वाज इन द बर्ड्स पाथ एंड इफेक्ट इज द बर्ड मूव्ड साइडवेज टू गिव। नेक्स्ट आते हैं, द स्पीकर ऑफर्ड अ क्रम्ब टू द बर्ड। ये काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस जो है वो लंबा था, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने जो कोज है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो यानी ये है कोज है आपका, द स्पीकर वांटेड टू फीड द बर्ड, और जो इफेक्ट है वो है द बर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड फ्लू अवे। सो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोइम। सिमिली क्या होता है, उसके अलावा पर्सनिफिकेशन क्या होता है, इमेजरी क्या होता है, ये यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, और सिंबलिज्म क्या होता है। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना यहाँ पे ये आपने सारे जो है ना यूट्यूब से समझ लेने हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो है ना अगर समझाने बैठी तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, सो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम, फिर आपकी हैं एमसीक्यूज़ हैं, सो इनको भी अच्छे तरीके से आपने करना है। फर्स्ट है आपका एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोइम कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। सो ये वाले आपका जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, देन ओर्स डिवाइड द ओशन, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द फ्रेज स्टिर्ड हिज वेलवेट हेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मेटाफर इसका राइट आंसर है। ऊपर जो आपने यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए थे सिमिली, मेटाफर, ये जितने भी थे ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको ये इजीली जो है ना सॉल्व कर पाएंगे। सो मेटाफर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्ड्स किलिंग टू ऑफ द वॉर्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यूफेमिज्म है और इसका मतलब होता है खुशामद, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंट्स टू ऑक्सीमोरन
इवन इफ़ नॉट एक्सप्लिसिटली यूज्ड इन द पोएम. सो ही ग्लांस्ड कहते हैं घूरना, देखना, नज़र यानी नज़र आना. सो विद द रैपिड आइज यानी रैपिड कहते हैं तेज़ी से. द हरिड भी कहते हैं तेज़ी को. ऑल अब्रोड. नेक्स्ट आते हैं विच पोएटिक डिवाइस इज़ द मोस्ट क्लियरली यूज्ड इन द लाइन. दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड यानी खौफजदा बीड्स. सो ये आपका है यानी किस तरह से देख रहा है, लाइक के यानी वो इस तरह से हिरन की तरह तेज़ भागता है या चील की तरह तेज़ आंखें. सो ये तरह जो है लाइक ये एग्जांपल होती है सिमिली की. ठीक है, सो ये आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट आता है ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ्स. सो व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज़ यूज्ड इन दिस लाइन. सो विजुअल इमेजरी है ये आपका यानी विजुअल कहते हैं देखना, नज़र आना. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है आपका बटरफ्लाइज ऑफ बैंक ऑफ नून लीव प्लेश लेस एज दे स्विम. सो सिमिली है यानी किस तरह से, एज दे एज सून यानी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी. एज जब वहाँ पे आएगा वो भी है सिमिली की एग्जांपल. नेक्स्ट आता है एंड देन होप्ड साइड वाइज टू द वॉल. व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज़ यूज्ड हेयर. सो विजुअल इमेजरी है. नेक्स्ट आते हैं रीड ईच सेंटेंस केयरफुली और आपने करेक्ट आंसर जो है आइडेंटिफाई करना है. प्रोपोजिशंस हैं ये आपका एक वीडियो देखेंगे तो आपका ये भी सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा. कहाँ पे इन लगाते हैं, कहाँ पे इन टू लगाते हैं, कहाँ पे ऑफ, कहाँ पे डबल एफ वाला ऑफ लगाते हैं, वो सारा कुछ. सो आप ये प्रोपोजिशन भी लाजमी जो है ना समझ लीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड प्रेपोजिशन. कंपाउंड कहते हैं चीज़ों का जुड़ा होना. ठीक है, इन अलग वर्ड है, टू अलग वर्ड है, यानी कंपाउंड कहते हैं इकट्ठा होना. सो इन टू ये जो है ना एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चूज़ द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन. सो द चाइल्ड जम्प्ड ऑन टू द बेड. ठीक है, ऑन अलग वर्ड है, टू अलग वर्ड है. सो ये क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन विद इन दिस सेंटेंस. सो यू मस्ट कंप्लीट द वर्क विद इन 2 days. आपको जो है ये काम 2 दिन के अंदर करना होगा. सो इनसाइड अ टाइम लिमिट. टाइम लिमिट यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है. सो ये इनसाइड द टाइम लिमिट, दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स 2 कंपाउंड प्रोपोजिशन. सो यानी 2 जो है ना उन्होंने कंपाउंड प्रोपोजिशन जो मिलाई हों, ऐसा सेंटेंस आपने सेलेक्ट करना है. सो शी रैन इनटू द हाउस. वो तेज़ी से यानी वो अपने घर की तरफ भागी. एंड सैट बिसाइड हर ब्रदर. और अपने जो है ना भाई के साथ बैठ गई. सो यानी पहलू में बिसाइड. ठीक है, सो ये जो है ना आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंपाउंड प्रपोजिशन. सो ड्यूरिंग जो है ये आपका कंपाउंड प्रपोजिशन नहीं है. विद और आउट, ये विद अलग से हम यूज़ कर सकते हैं, आउट अलग से कर सकते हैं, ये भी कंपाउंड प्रपोजिशन है. बिसाइड भी कंपाउंड प्रपोजिशन है, उसके अलावा इनटू भी है, लेकिन ड्यूरिंग जो है ये आपका नहीं है कंपाउंड प्रपोजिशन. सो दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं. सो यहाँ पे मैंने आपके साथ आंसर शेयर कर दिए हैं. जो मुश्किल वर्ड है वो भी साथ में मीनिंग्स लिखे हुए हैं. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. An example of personification is at the fellow. रा यानी कहते हैं जैसे चीनी बनती है ना, तो इसके लिए रा मटेरियल क्या होता है, गन्ना होता है. सो रा जो है ना यानी पूरी फॉर्म ना बनी हो किसी चीज़ की, कच्चा. ठीक है, सो रा वेयर द वर्म इज़ कॉल्ड अ फेलो. दिस गिव्स इट अ ह्यूमन लाइक यानी ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह आइडेंटिटी एंड मेक्स इट सीम मोर अलाइव. अलाइव यानी जानदार, जिंदा. इट ऑल्सो शोज़ द बर्ड्स नेचुरल हंटिंग. हंट किसे कहते हैं, शिकार करना को. इंस्टिंक्ट. दिस हेल्प्स अस सी बोथ द बर्ड्स ग्रेस एंड इट्स नीड टू सर्वाइव. ये आपका राइट आंसर है. नीचे यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है. सो ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट आते हैं आंसर 2 पे. द मेटाफर ओर्स डिवाइड द ओशन. कंपेयर्स यानी मुआवजा करना होता है. सो ये यहाँ पे कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है, इसको भी आप रीड कर लें. अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा. वैसे वर्ड्स के मीनिंग्स जो मुश्किल वर्ड्स के साथ लिखे हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आंसर 3 पे. ये यहाँ पे सिमिली को यानी तशबीह देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबीह देना. लाइक उसका जो बेटा है वो चांद की तरह प्यारा है. सो ये चांद की तरह जो है ना ये क्या होता है, तशबीह होता है, सिमिली होता है. ठीक है, सो ये आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट आते हैं, ये आपका आंसर 4 है. इसके भी वर्ड्स मीनिंग साथ साथ लिखे हुए हैं. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं आंसर 5. ये भी आपका फ्रेज़ का बताया हुआ है और आगे इसको एक्सप्लेन करना है. सो ये भी आपका आंसर है कंप्लीट. अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा. आंसर 6 है आपका द मोड शिफ्ट फ्रॉम काम ऑब्जर्वेशन टू टेंशन एंड देन टू पीसफुल मूवमेंट. और इन द बिगनिंग द बर्ड्स इज़ अनअवेयर यानी बेखबर होना. ठीक है, यानी पता ना होना.
एंड एक्ट्स नेचुरली क्रिएटिंग अ क्वाइट न्यूट्रल मूड। न्यूट्रल यानी ना को तो खुश होना, ना तो बिल्कुल यानी न्यूट्रल रहना, ठीक है, गैर जानिबदार मूड होना। उसके अलावा द मूड बिकम्स टेंस व्हेन द बर्ड स्कैन्स फॉर डेंजर शोइंग इट्स फेयर। ये कंप्लीट आंसर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आंसर 7 पे। सो ये भी आपका आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये जो डिकिंसन है ये आपका शायर का नाम है, ठीक है, शायरा का नाम है। और शोज़ दैट ह्यूमन कैन ऑब्जर्व नेचर बट कैन नॉट कंट्रोल इट, यानी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुशाहदा कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी आपका ये आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये आपका आंसर 8 है। द बर्ड्स डिसीजन ऑफ फ्लाई अवे इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्रम्ब। क्रम्ब कहते हैं रोटी का टुकड़ा। शोज़ इट्स फ्रीडम यानी आज़ादी, एंड इंडिपेंडेंस खुद मुख्तारी को। इट डज़ नॉट रिलाई यानी भरोसा करना, इन्हिसार करना, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आंसर 9। द पोइम शोज़ बोथ द ब्यूटी एंड ब्रूटैलिटी यानी दरिंदगी को, ठीक है, ऑफ नेचर। द बर्ड ड्रिंक्स ड्यू कहते हैं शबनम के कतरे, जो पत्तों पे सुबह सुबह टाइम होते हैं ना, छोटे छोटे कतरे से पानी के, उसे कहते हैं ड्यू यानी शबनम। बाकी आपका आंसर है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आंसर 10 पे। द स्पीकर वॉच द बर्ड विदाउट बीइंग नोटिस्ड मेकिंग द पोएम फील क्वाइट एंड पीसफुल। बाकी आपका आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसलेशन भी लिखी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।